खास उम्मीद से आए हैं? कुछ खास उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, जो हमारी इच्छा पूर्ति हो चुकी है। लगे हुए हैं और हर तरफ चारों ही तरफ लगे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बाद बाकी यहाँ सारी रोल्स रॉयल्स की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये उम्मेद भवन के अंदर का एरिया है, आप देख सकते हैं। अंदर ये गैलरी बनी हुई है और चारों तरफ लगे हुए हैं। म्यूजियम टाइप का यहाँ पर लगा हुआ है और हम लोग अंदर में वाचिंग कर रहे हैं। उम्मेद भवन के कैंटीन एरिया में हम लोग कुल्फी का आनंद लेते हुए यहाँ जो गाइडर है ये सजेशन दिए क्या है, कुल्फी काफ़ी मशहूर होती है कि केसर वाली कुल्फी। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग आए हुए हैं उम्मेद भवन। उम्मेद भवन राजस्थान का सबसे बेहतरीन पैलेस है। यहीं पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। हमारे साथ हैं मिस्टर अभिजीत एंड मिस्टर अंकित भैया। हम तीनों अपने कैंप से निकलकर उम्मेद भवन आए हैं। तो चलिए आज के उम्मेद भवन का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं उम्मेद भवन में हमारे देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। A few moments later. राजस्थान राजपूताना इतिहास से भरा पड़ा है। राजस्थान के जोधपुर जिले में उम्मेद भवन है, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में एक है। वर्तमान समय में यहाँ 347 कमरे हैं। यह भवन 3 भागों में बटा है। एक भाग होटल ताज ग्रुप को दिया गया है, जो 5 स्टार होटल है। दूसरा भाग सैलानियों के लिए है, वहां आप जाकर घूम सकते हैं। और तीसरे भाग में राजा उम्मेद के वंशज रहते हैं। मतलब तीसरा भाग सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए है। अब हम लोग धीरे धीरे उम्मेद भवन के अंदर जा रहे हैं। बस यहीं से रास्ता सीधे गुजरती है उम्मेद भवन के लिए और सीधी रास्ता उम्मेद भवन की तरफ जाती है। आप जैसे ही गेट पर आओगे, चेक इन वगैरह छोटे जैसे रूल से आपको गुजरना होगा और आप आराम से उम्मेद भवन अंदर आ जाओगे। सिर्फ 30 रुपये टिकट हैं। आप आराम से आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ आएँ और आराम से आके आप उम्मेद भवन घूम सकते हैं। ये उम्मेद भवन के अंदर का एरिया है, आप देख सकते हैं। अंदर ये गैलरी बनी हुई है और चारों तरफ लगे हुए हैं। म्यूजियम टाइप का यहाँ पर लगा हुआ है और हम लोग अंदर में वाचिंग कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये उम्मेद भवन का कुछ ये नज़ारा है। और ऊपर वहाँ कॉर्नर में पेंटिंग बनी हुई है, वहाँ पर आप पेंटिंग भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि उम्मेद भवन में क्या वगैरह है और हमारे लायक देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे चारों तरफ राजा महाराजा से जुड़ी चीज़ें लगी हुई है, पोलो टीम लगी हुई है, सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। और घूमने लायक ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप अगर उम्मेद भवन आते हैं तो आपको यहाँ देखने लायक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। इस फोटो में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जो उम्मेद भवन के राजा के साथ बैठी हुई हैं। उम्मेद भवन के अंदर भी छोटी छोटी गलियां बनी हुई है और छोटे छोटे रास्ते हैं जहां ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो हम लोग अब अंदर आ गए हैं, जो ज्वेलरी वगैरह है, शॉप वगैरह। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
2,000 years later. यहाँ राजा से रिलेटेड हर जगह सारी चीज़ें लगी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी लगा हुआ है। और मतलब एक आधुनिक कला और प्राचीन कला को जोड़कर ये बनाया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश करती है। और उम्मेद भवन बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पर महाराजा से जुड़ी सारी वस्तुएं रखी हुई है, कटार, कुल्हाड़ी, वो जो भी यूज करते थे, प्याले, कैसे वो पानी पीते थे, या संग्रहालय टाइप का बना हुआ है, वो जो भी मद्य सेवन करते थे, नशा करते थे, उनकी सारी चीज़ें, उनका डाइनिंग टेबल भी अभी रखा हुआ यहीं पर जीवंत रखा हुआ है। राजा महाराजा से जुड़ी सारी चीज़ें आपको उम्मेद भवन में आकर मिल ही जाती है। भवन निर्माण से जुड़ी बातों को जानते हैं। इसका निर्माण 1928 में शुरू हुआ और 1943 में पूरा हुआ। कुल 15 वर्ष लगे इसको बनाने में। 3000 लोगों ने काम किया। लगभग 11 मिलियन रुपये लगे। कहा जाता है कि एक संत के द्वारा अभिशाप दिया गया था कि राठौर राजवंश के सुशासन के दौरान अकाल पड़ेगा, जिसमें भोजन पानी तक नसीब नहीं होगा। बात सत्य साबित हुई। महाराज प्रताप सिंह के समय 1920 के दशक में जोधपुर में 3 वर्षों के लिए अकाल पड़ा। प्रजा खाने के लिए तरसने लगी। उस समय के तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह से वहां के किसानों ने रोजगार की मांग की। महाराज ने रोजगार देने के लिए भवन निर्माण का फैसला लिया। महल के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वॉन लॉनचेस्टर को चुना। वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस के मालिक गज सिंह हैं। तो मुख्य रूप से जाने तो अपने प्रजा को रोजगार देने के लिए ही महाराज उम्मेद सिंह ने इस भवन का निर्माण करवाया। उम्मेद भवन के अंदर ये अलग अलग टाइप की घड़ियाँ लगी हुई है, जैसे लग रहा है क्लॉक टावर वगैरह का। बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, उसके ऊपर घड़ियाँ लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ घड़ियाँ लगी हुई है। लगता है जैसे महाराजा अलग अलग टाइप से वाचेज यूज करते थे अपने लिए, और उनकी ढेर सारी यहाँ वाचेज रखे हुए हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। One eternity later. ये उम्मेद भवन के अंदर का सीन है, जहाँ चारों तरफ गैलरी बनी हुई है और बीच में एक बरामदा टाइप का बना हुआ है। कहा जाता है कि उम्मेद भवन बनाया गया था इसलिए क्योंकि एक संत के द्वारा राठौर वंश को ये श्राप दिया गया था कि यहाँ एक बड़ा अकाल पड़ेगा, और उसी के कारण किसानों को रोजगार देने के लिए राजा ने डिसाइड किया, राजा उम्मेद ने डिसाइड किया कि यहाँ एक उम्मेद भवन बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। बस इसी थीम को देखकर वास्तुपत्ति कला को एक साथ किया गया, सबों से सजेशन लिया गया और फिर जाके ये उम्मेद पैलेस का निर्माण किया गया।
और थोड़ी उम्मेद भवन की छोटी गलियों के सहारे हम लोग फिर से बाहर जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं गली बहुत ही छोटी है। मैं आप सभी देखने वाले भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, माताओं से, कि आपको एक बार मेन पैलेस अभी घूमना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इंडिया के सबसे फाइनेस्ट होटल ब्यूटीफुल होटल है ये। और मैं आपको बता दूँ ये हमारे अभिजीत जी हैं, इनका प्रहरी अभिजीत नाम से चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप SSC GD वाले हैं तो ज़रूर तैयारी करें और ज़रूर देखें, क्योंकि बाहर लोगों से जब आप देखेंगे इसलिए बेहतर है आप महकमे वालों से कुछ सीखें। ये उम्मेद भवन का बाहर का सीन है। अब हम लोग उम्मेद भवन से बाहर निकल गए हैं और जा रहे हैं नेक्स्ट तरफ। ऐसे उम्मेद भवन 3 भागों में बटा हुआ है। एक रॉयल पैलेस है जहां राजा महाराजा के वंशज रहते हैं। दूसरा 5 स्टार होटल है जहां पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। और तीसरा ये हम लोगों के लिए खोला गया है बस घूमने के लिए, एज ए टूरिस्ट प्लेस हम लोग यहाँ आकर घूमते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाद में तो यहाँ न्यू ईयर की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ऐसे आज 1 जनवरी है नहीं, आज तो 2 जनवरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसे हम लोगों को इंसानों से दर्शन कहाँ होता है, हम लोग तो बस वही लगे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे मैं आप लोगों को क्या दिखा पाता हूँ। उम्मेद भवन को लगभग ब्लॉगिंग कर चुका हूँ और अंदर का सारा सीन ले चुका हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए यहाँ से ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे उम्मेद भवन का टिकट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 30 रुपये आप आ सकते हैं और चाइल्ड के सिर्फ 10 रुपये हैं। और अगर आप जोधपुर आते हैं तो उम्मेद भवन पैलेस घूमने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि ये पैलेस देखने लायक है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। ऐसे मैं जोधपुर में बहुत ही जगह गया, मेहरानगढ़ का किला भी गया, लेकिन वहाँ का टिकट लगभग 200 रुपीज़ थे। लेकिन यहाँ आपको 30 रुपीज़ में राजा महाराजाओं से मिलने का मौका मिल जाता है। तो जोधपुर आए तो उम्मेद भवन पैलेस ज़रूर आएँ। और जहाँ तक बात रही उम्मेद भवन के इतिहास की, तो मैं वो आपको बता दूँगा, उसका एडिट करके बताया जाएगा ये कैसे बना या इसके जो भी इतिहास हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा बहुत थक भी चुके हैं घूमते घूमते। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बाद बाकी तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे जो भी उम्मेद भवन का सीन है। ये उम्मेद भवन का वही भाग है जिसे रॉयल पैलेस के लिए पर्सनल रखा गया है। यहाँ आज भी महाराज उम्मेद के वंशज रह रहे हैं। आप देख चुके हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है और अंदर आपको एक भी पब्लिक नज़र नहीं आ रही है। राजा महाराजाओं के द्वारा जो भी गाड़ियाँ यूज की जाती थी वो बहुत ही बेहतरीन है। देखने में लगता है कि हाँ राजा रजवाड़े उस गाड़ियों को यूज करते थे। और आप देख ही सकते हैं यहाँ ढेर सारे रोल्स के गाड़ी लगे हुए हैं और हर तरफ चारों ही तरफ लगे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बाद बाकी यहाँ सारी रोल्स रॉयल्स की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पर राजा महाराजाओं की ढेर सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी साइकिल लगी हुई है। राजा महाराजा रोल्स रॉयल्स को जो यूज करते थे उसके सारे डाटा यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्योंकि सारी गाड़ियाँ शीशे के अंदर लगी हुई है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और बाद बाकी गाड़ियाँ देखने में बहुत ही बेहतरीन है जो आप देख सकते हैं।
गाड़ियों की गैलरी से हम लोग अब बाहर निकलते हैं, देखते हैं उम्मेद भवन में और हमारे लायक घूमने लायक जो भी चीज़ें हैं आपको अपने साथ शेयर करूँगा यहाँ। A few moments later. घूमते घूमते तो हम लोग थके नहीं, बस मन थक गया है, तो बैठकर अपने सीनियर, वो हमारे सीनियर हैं वो, और ये हमारे अंकित भैया, सब लोग बैठ के कुल्फ़ी खा रहे हैं। मौसम ठंडी है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं। और यहीं उम्मेद पैलेस के ऊपर हम लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं। कुछ बोलिए। उम्मेद भवन के कैंटीन एरिया में हम लोग कुल्फ़ी का आनंद लेते हुए यहाँ जो गाइडर है ये सजेशन दिए कि कुल्फ़ी काफ़ी मशहूर होती है, ये केसर वाली कुल्फ़ी। जब भी आप यहाँ पे घूमने आए तो ये कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। और देखिए ये हमारे बीएसएफ भाई लोग इतने कंजूस निकले, एक कुल्फ़ी में काम चला रहे हैं उम्मेद भवन में आके। बात कंजूसी की नहीं है, बात ये है कि उम्मेद पैलेस में बैठ के एक केसर कुल्फ़ी खाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है। यहाँ कोई भी छोटा खाए या बड़ा खाइए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं फॉरेनर लोग भी वही खा रहे हैं, हम भी यही खा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे प्लास्टिक व्याप नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से काफ़ी खूबसूरत जगह है और खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं। बाद बाकी उम्मेद भवन से ज़्यादा कुछ और यहाँ देखे जा रहे हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। उम्मेद भवन में हम लोग कुछ खास उम्मीद से आए हैं। कुछ खास उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, जो हमारी इच्छा पूर्ति हो चुकी है। पीछे देख सकते हैं उस साइड के इलाके में जो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है, वही यहाँ के रॉयल्स परिवार के लिए रखा गया है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बोला था कि उम्मेद भवन को 3 भागों में बांटा गया, उसमें से एक भाग पब्लिक के लिए खोला गया है और उधर वाले भाग को बिल्कुल ही प्राइवेट रखा गया है। वहाँ किसी को आना जाना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ रॉयल्स फैमिली वाले ही रहते हैं। बाद में कि उम्मेद भवन में है बहुत कुछ है देखने लायक, क्योंकि यहाँ बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा दोनों की यहीं पर मैरिज हुई थी। तो अगर आप जोधपुर आते हैं तो उम्मेद भवन देखने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ देखने लायक ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको राजा महाराजाओं के इतिहास से जोड़ेगी। ये उम्मेद भवन में ही छोटा जैसा कैंटीन बना हुआ है जहां अभी मैं हूं। यहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। यूँ कहें तो हमारे पीछे का जो सीन है वो उम्मेद भवन का फ़ोटो शूट स्पॉट भी कहा जा सकता है। यहीं पर आके आप आराम से अपना बेहतरीन से बेहतरीन फ़ोटो निकाल सकते हैं। यहाँ से फ्रंट कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड भी है और पीछे का उम्मेद भवन का सीन बहुत ही बेहतर आ सकता है।
अमूमन सभी इसी स्थान पर खड़े होकर फ़ोटो शूट करते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो या अगर आप कभी उम्मेद भवन आते हैं तो इस कॉर्नर से आके आप आराम से सेल्फी मोड में कैमरा करके सेल्फी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेल्फी आएगी और आप बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ से एक बेहतरीन सेल्फी आई है। ये उम्मेद भवन के बाहर का सीन है। आप जब भी आओगे इसी मेन गेट से आपको एंट्री लेनी होती है और पीछे ये पार्किंग का भी जगह बना हुआ है। पार्किंग में आके आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करो और यहाँ आ जाओ। बस बहुत ही सिंपल है। आप कहीं भी जोधपुर स्टेशन या जोधपुर में कहीं भी बोलोगे ऑटो वाले को, किसी को भी बोलोगे कि मुझे उम्मेद भवन जाना है तो वो आपको आराम से पहुंचा देगा। मुझसे तो सिर्फ 150 रुपये लिए गए और उम्मेद भवन पहुंचा दिया गया। तो जब भी आप जोधपुर आते हैं तो एक बार उम्मेद भवन ज़रूर आएँ।